आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत का पाठ 5 कुंती पढ़ाऊंगी, जिसमें हम कुंती के विषय में जानेंगे। यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री का नाम प्रीथा था। यह बहुत रूपवान व गुणवती थी। अपने वचन के अनुसार शूरसेन ने अपनी यह पुत्री अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रीथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे यह वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव के संयोग से कुंती ने जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त एक बालक को जन्म दिया। कुंती अभी अविवाहित थी, अतः लोक निंदा के डर से उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद करके गंगा में बहा दिया। अधिरथ नाम के सारथी ने पेटी को देखकर खोला तो उसमें एक सोता हुआ बालक मिला। निसंतान अधिरथ बालक को अपने घर ले गया। यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण कहलाया। विवाह योग होने पर कुंती ने स्वयंवर में पांडु का वरण किया, यानी पांडु को चुना, उनसे उनका विवाह हुआ। पांडु का दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से हुआ। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहाँ एक ऋषि दंपति हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु को इसका पता नहीं था। उन्होंने हिरण को मार दिया। मरते मरते ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से खिन्न पांडु पितामह भीष्म और विदुर को राजभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने अनुभव किया कि पति को संतान की लालसा है, किंतु ऋषि के श्राप के कारण लाचार हैं। अतः उन्होंने दुर्वासा के वरदान का पांडु से जिक्र किया। पांडु के अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पुत्र प्राप्त किए। 5 पुत्रों का जन्म वन में ही हुआ था। एक दिन जब वसंत ऋतु थी, पांडु माद्री के साथ वन विहार को निकले। घूमने के लिए, वन में विहार करने के लिए निकले। प्रकृति का मनोहारी रूप, वसंत ऋतु की मादकता व माद्री के सौंदर्य को देखकर पांडु ऋषि के श्राप को भूल बैठे। अतः पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु का कारण अपने आप को मानती हुई माद्री भी पति के साथ सती हो गई। कुंती और 5 पांडव अत्यधिक दुखी हुए। ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में भी बहुत शोक मनाया गया। पोते की मृत्यु से दुखी सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं को अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। कुछ दिन के बाद इन तीनों की मृत्यु हो गई। ये हमारा पाठ 5 पूरा हो गया। अगले भाग में हम पाठ 6 जिसमें भीम के बारे में
बताया गया है, हम भीम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।